स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। ऐवान की कार्रवाई में कानून साजी के एजेंडे पर गौर। इजलास के दौरान 7 तहरीके इल्तिवाई कार पर बहस की जाएगी। 4 अहम ऑर्डिनेंस में मज़ीद 90 रोज़ की तोसी की मंजूरी भी ली गई। 9 मुख्तलिफ मुसविदा कानून मंजूरी के लिए ऐवान में पेश किए जाएंगे। अरकान असम्बली अवामी अहमियत के हामिल फौरी नौयत के मामलात भी ऐवान की तवज्जो में लाएंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली महकमा ज़कात और उश्र के मुलाजमीन की 20,240 रुपए तनख्वाह पर हैरान। बोले, इतनी कम तनख्वाह इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। क्या हुकूमत को अपनी मुकर्रर करदा कम अज़ कम उजरत का इल्म नहीं? स्पीकर का सवाल। ये मुलाजमीन महीने में सिर्फ 4 रोज़ ड्यूटी देते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिक इफ्तिखार का जवाब। स्पीकर पंजाब असम्बली ने पार्लिमानी सेक्रेटरी का कम काम का उज़र मुस्तरद कर दिया। मामला कायमा कमेटी के सुपुर्द करते हुए आइंदा इजलास में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। जेलों में गुंजाइश से जायद कैदियों का मामला पंजाब असम्बली में पेश किया गया। लीगी रुकन असम्बली ताहिरा मुश्ताक ने ऐवान को बताया कि पंजाब की जेलों में 38,000 कैदियों की गुंजाइश मगर 71,000 से जायद असीरान कैद हैं। तमाम जेलों में इलाज के लिए 110 डॉक्टर तैनात हैं। जेलों में जगह की कमी है, नई जेलें बना रहे हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी खालिद रांझा का जवाब। जनरल इंश्योरेंस कंपनी मुतारिफ करवाने वाला पंजाब मुल्क का पहला सूबा बन गया। पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने SECP से मुल्की तारीख की तेज तरीन रजिस्ट्रेशन का एजाज़ भी हासिल किया। कंपनी खुसूसी इंश्योरेंस प्लान्स के जरिए पंजाब के हर तबका और हर मुआशी सतह के शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की माली मुआविनत मुकम्मल ऑपरेशन शुरू कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब जनरल इंश्योरेंस कंपनी के क़याम के हवाले से इजलास। जिस मार्का हक को 10 मई को पाकिस्तान ने सरअंजाम दिया, चंद घंटों के अंदर जो अपने से 6 गुना बड़ी फ़ौज को जो है वो घुटनों पे आने पे मजबूर किया, ये एक केस स्टडी है दुनिया के लिए कि जो जंगें हैं वो सिर्फ सालों सामान के साथ नहीं जीती जाती, वो जज्बे और जुनून के साथ जीती जाती। 8 और 9 मई की जो रात है उस दिन एक कॉन्सर्ट भी जो है वो लिबर्टी राउंड अबाउट के ऊपर एक बड़ा कॉन्सर्ट किया जा रहा है, जिस पे जो है वो हज़ारों लोग शिरकत करेंगे। हम अपने जो तराने हैं वो गाएंगे और पाकिस्तान की सेलिब्रेशन को दुनिया को दिखाएंगे कि हम जो है वो अपने गाजियों और शहीदों को कभी नहीं भूलते। और उसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद भी जो है वो 10 तारीख को एक मेन इवेंट जो है उसके अंदर ख़यात तस्लीम पेश करेंगी। मार्का हक के हवाले से पंजाब हुकूमत का 8, 9 और 10 मई को तकरीबात का ऐलान। 10 मई को वज़ीर आला मरियम नवाज शानदार तकरीब में शिरकत करेंगी। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं 8 और 9 मई को लिबर्टी चौक पर बड़ा कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं, जहां अपने तराने चलाएंगे। ये 1 साल की कामयाबी का साल है जो 10 मई को चंद घंटों में हासिल की गई। अपने से 6 गुना बड़ी फौज को घुटनों पर आने पर मजबूर किया। ये पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी है। जब हिंदुस्तान में वो पहलगाम का वाक़या हुआ तो जब कोई जुर्म होता है उसके शवाहिद होते हैं। पाकिस्तान ने सबूत मांगे कि पहलगाम की दहशतगर्दी का इल्ज़ाम मुझ पर लगाने से पहले वो सबूत मुहैया करो, अक़वाम आलम के आगे रखो, बताओ कि ये किस तरह से इल्ज़ाम तराशी पाकिस्तान पर कर रहे हो, क्या शवाहिद हैं, क्या सबूत हैं। और आज तक एक सबूत भी नहीं दे सका कि वो दहशतगर्दी पाकिस्तान ने की। भारत ने बगैर सबूत पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तान ने भारत को पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत आज तक पहलगाम वाक़े के हवाले से कोई सबूत मुहैया नहीं कर सका। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। बोले, मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी बाब है। पाकिस्तानी कौम ने मार्का हक में मिसाली यकजहती का मुजाहिरा किया। मैं जंगों के खिलाफ हूँ, बारूद से डर लगता है। मैं अपने बच्चों का सुनहरा मुस्तकबिल देखना चाहता हूँ। मार्का हक शायान शान अंदाज में मनाने का प्लान। कमिश्नर लाहौर मरियम खान की ज़ेर सदारत इजलास।
इंतजामात के लिए ADCG लाहौर के तहत मेन कमेटी तश्कील। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि लिबर्टी चौक में होने वाली तकरीब में ओपन दाखिला होगा। 8 मई को मार्का हक की तकरीबात को शायान शान अंदाज में मनाया जाएगा। तकरीब के लिए बेहतरीन ट्रैफिक और पार्किंग इंतजामात किए जाएं। अल्लाह ताला के फजल से पंजाब की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू हो चुका। 3000 से ज़ायद मराकज़ सेहत को स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ क्लिनिक में बदलने से हेल्थ कल्चर तब्दील होगा। सरकारी कैंसर अस्पताल और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। पहला ऑटिज़म स्कूल मरीज बच्चों के लिए रोशनी की किरण है। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत 1.25 लाख घर तेजी से तकमील के मराहिल में हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की MPS से मुलाकात में गुफ्तगू। अरकान असेंबली ने सूबा भर में जारी डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स को सराहा। ट्रैफिक जुर्मानों में कमी के बिल पर कल दस्तखत कर दूंगा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का ऐलान। बोले, बिल मौसूल हो चुका है और कल इस पर हर सूरत दस्तखत कर दिए जाएंगे। पंजाब असेंबली ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों में कमी की मंजूरी 15 अप्रैल को दी थी, जिसका इतलाक अब गवर्नर के दस्तखत के बाद फौरी तौर पर हो जाएगा। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी से मुस्लिम लीग नून उलमा मशाइख विंग के वफ्द की मुलाकात। अमन व अमान की सूरत हाल और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के फरोग बारे तबादला ख्याल। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी बोले, सूबे में अमन व अमान की फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। मनशियात से पाक मुआशरे के क़याम के लिए अवामी आगाही तहरीक चला रहे हैं। ईद उल अज़हा पर किसी काल अदम तंजीम को खालें इकट्ठी करने की इजाज़त नहीं होगी। हुकूमत पंजाब ने मुतादिद अफसरान के तबादलों और तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तानिया मलिक एडिशनल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, सारा अमजद डिप्टी सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर तैनात, मरियम बख्त अनवर की ग्रेड 18 में तरक्की। बतौर डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। सेक्रेटरी PND रफाकत अली निस्वाना की हज के लिए 25 रोज़ की छुट्टी मंजूर। सलमान अहमद 24 रोज़ और मोहम्मद फारूक कमर 32 रोज़ की हज की छुट्टी पर जाएंगे। एंटी करप्शन अफसर नदीम हुसैन की 21 रोज़ की बैरून मुल्क रुखसत मंजूर। डिप्टी सेक्रेटरी मोहम्मद ताहिर और इकरा मुस्तफ़ा को SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर को हॉर्टिकल्चर एजेंसी का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। फैसलाबाद पुलिस की कमान तब्दील। साहिबजादा बिलाल उमर का CPO फैसलाबाद के ओहदे से तबादला। तनवीर हुसैन नए CPO तैनात। साहिबजादा बिलाल उमर DIG टेक्निकल प्रोक्योरमेंट पंजाब तैनात। तनवीर हुसैन को फौरी तौर पर CPO फैसलाबाद की जिम्मेदारियां संभालने की हिदायत। हुकूमत पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत बहावलपुर के जज मोहम्मद रियाज का लाहौर तबादला कर दिया गया। जज मोहम्मद रियाज को लाहौर की एहतसाब अदालत नंबर 2 में तैनात कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने जज मोहम्मद रियाज को 11 मई तक नई जिम्मेदारियां संभालने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जज मोहम्मद रियाज 3 साल के लिए डेपुटेशन पर एहतसाब अदालत लाहौर में फराइज सर अंजाम देंगे। वर्ल्ड बैंक का तकनीकी मिशन 12 से 14 मई तक लाहौर समेत पंजाब का दौरा करेगा। वफ्द पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी और स्मॉग मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लेगा। पंजाब क्लीन एयर प्रोजेक्ट के तकनीकी और मालियाती उमूर पर अहम इजलास शेड्यूल। वर्ल्ड बैंक मिशन पंजाब हुकूमत के अहम महकमों के साथ प्रोजेक्ट पर मुशावरत करेगा। खजाना, ट्रांसपोर्ट, माहौलियात, ज़राअत और सनतों के महकमे वर्ल्ड बैंक के इजलासों में शरीक होंगे। इदारा माहौलियात का भट्टों को ज़िगज़ैग मेथोडोलॉजी पर मुंतकिल करने का मंसूबा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रिवायती भट्टों पर मुकम्मल पाबंदी के बावजूद सूबे के 8000 से ज़ायद भट्टों में से कई मकामात पर खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। ज़राए के मुताबिक भट्टा मालकान पैदावार बढ़ाने और ईंधन बचाने के लिए ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के ब्लोअर्स बंद कर देते हैं। साल 2026 में अब तक 460 से ज़ायद भट्टे मिसमार और 320 से ज़ायद मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं।
हिफाजती एसओपीज के बगैर वासा फील्ड स्टाफ के ऑपरेशंस पर पाबंदी आयद। मैन होल्स की डिसिल्टिंग और सफाई के दौरान वासा अमला हिफाजती किट इस्तेमाल करने का पाबंद होगा। मैन होल्स में उतरने से कबल जहरीली गैसों की मौजूदगी के लिए गैस डिटेक्टर्स का इस्तेमाल लाजमी करार। वासा ऑपरेशन साइट और मशीनरी से 50 मीटर दूर साइन बोर्ड नस्ब किया जाएगा। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने अहकाम जारी कर दिए।